श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक है 26वां। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। दूसरा श्लोक भी इसी के साथ ले लेते हैं। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यते मृतम। यहाँ मन्यते मन्य से होता है। तो कुछ हमें लगता है मिसप्रिंट है छपने में। इसमें गीता विमर्श है पुस्तक, देखते हैं। ठीक ही होगा। श्लोक है 26वां। हाँ, वही हमें कंफ्यूजन हो रहा था, तो हमने मन्य से बोला, तो ये इसमें मन्यते छपा हुआ है। जो महाराज जी की गीता विमर्श है, मिसप्रिंट है, तो इसमें छपाई में गलत है कुछ। जो गीता प्रेस की है उसमें मन्य से। भगवान कहते हैं, और यदि तुम इसे किसे आत्मा को नित्य उत्पन्न होने वाला नित्य उत्पन्न होने वाला और नित्य मरने वाला मानते हो, तो भी हे वीर, तुम्हें इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो चीज़ अपरिहार्य है, जिसका जन्म होना निश्चित है, मृत्यु होना निश्चित है, तो उसके लिए क्या शोक करना, जो जिसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता। यदि आत्मा को समझते हो कि ये जन्मती है, मरती है देह के मरने पर, तो देह तो ये है नश्वर, ये तो मरती है। लेकिन यदि आत्मा को देह में आरोपित करते हो कि देह ही आत्मा है, तो फिर इसके लिए शोक क्या करना। देह उत्पन्न होगी, देह मरेगी। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी। आगे श्लोक में बताते हैं कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जन्म होने वाले की मृत्यु निश्चित है, मृत्यु होने वाले का जन्म निश्चित है। जो उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित ही है, और जो मरा है उसकी उत्पत्ति निश्चित ही है। इसलिए जिस विषय में शोक नहीं हो सकते, उस विषय में तुम्हें शोक न करना चाहिए। तो आत्मा तो अति सूक्ष्म है,
स्थूल है ये शरीर, और उससे सूक्ष्म मन बुद्धि है, और मन बुद्धि से भी सूक्ष्म आत्मा है, सबसे सूक्ष्म है। तो स्थूल किसको कहते हैं? जिसे हम छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। आँख है, देख सकते हैं, छू सकते हैं। कान है, नाक है, जिह्वा है, त्वचा है, हाथ पैर आदि, ये सब हम इसे स्पर्श कर सकते हैं। ये सब स्थूल है। पेड़ पौधे जितना भी कुछ दिख रहा है वो सब स्थूल है। और मन बुद्धि सूक्ष्म है, उसे हम देख नहीं सकते, लेकिन उसके कार्यों का हम अनुभव कर सकते हैं। हम सुखी हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, हम किस पर अपना अधिकार जता रहे हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये निर्णय कर रहे हैं। ये मन बुद्धि का कार्य है। तो जो सुख दुख है इसको तो नहीं देख सकते, निर्णय को नहीं देख सकते, अच्छा बुरा को नहीं देख सकते, समझ सकते हैं। तो ये स्थूल से अधिक सूक्ष्म कहे गए हैं मन बुद्धि। शरीर इंद्रिय मन आदि ये जो है, शरीर है, इंद्रियां हैं, इनसे ये सूक्ष्म है मन बुद्धि। और मन बुद्धि से भी अति सूक्ष्म है आत्मा। तो कुसुम ने कल पूछा था कि ये स्थूल सूक्ष्म ये क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में और बताया जाए। तो यही है कि स्थूल जिसे हम छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, ये सब देख सकते हैं, ये सब स्थूल है। और मन बुद्धि आदि सूक्ष्म है। ये तीन शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तो स्थूल ये सब स्थूल है और सूक्ष्म है जो हमारी मन बुद्धि इंद्रियां हैं, मनोभाव। और कारण शरीर हमारे संस्कार होते हैं जो अति सूक्ष्म होते हैं, जिनको लेकर के जीव सूक्ष्म लोकों में जाता है। और फिर जब उसके यहाँ आने की परिपाक अवस्था हो जाती है, सभी संयोग मिल जाते हैं, तो बानक बन जाते हैं, तब फिर वे कारण शरीर फिर मनोमय कोश और प्राणमय कोश का निर्माण करते हैं, और फिर अन्नमय यानी स्थूल शरीर का निर्माण होता है। इस प्रकार आते हैं। ये क्रिया कब तक चलती है? कारण शरीर में हमारे संस्कार रहते हैं, जब तक कि हम पूर्णत्व को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। जो भी कुछ हमारे अंदर आसक्ति, अहंकार आदि ये सब हम बनाते हैं कार्य करके, तो ये सब शरीर छूटने पर कारण शरीर में एकत्रित हो जाते हैं, और फिर वो समय आने पर पुनर्जन्म में फिर वे हमें प्राप्त होते हैं, और उन्हीं संस्कारों को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि आत्मा अमर है। मैं ये कह रहा हूँ, इतने अभी 23, 24, 25 श्लोक में आत्मा की अमरता का बखान किया भगवान ने कि इसको जलाया नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, गीला नहीं किया जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, व्यक्त नहीं किया जा सकता, चिंतन से परे है, स्थाणु है, अचल है, सनातन है, पुरातन है। ये सब इतनी देर से ये भगवान आत्मा की अमरता का वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं अगर फिर भी नहीं तुम समझ रहे हो, हिल रही, तो फिर भी नहीं तुम समझ रहे हो कि आत्मा का नाश कभी नहीं होता है, यदि ऐसा समझते हो कि ये मरती है, जन्म होती है, तो फिर इसके लिए दुख करने की क्या बात है? जो चीज़ अपरिहार है, जिसको कभी भी त्यागा नहीं जा सकता, जो नियम है, अटल नियम है, उसके लिए फिर शोक करने की क्या बात? शरीर ही नष्ट होता है, फिर दूसरे पक्ष से भी बात उठाते हैं, समझाते हैं, चलो तुम ऐसा नहीं समझ रहे हो, तो इस प्रकार से समझ रहे हो कि देह के मरने पर आत्मा को मरना समझते हो, तो भी इसके लिए शोक नहीं करना, वो तो जाना ही है। यदि तुम मनुष्य को लौकिक दृष्टि से ही देखते हो, स्थूल पर अपनी दृष्टि को केंद्रित करके स्थूल को सब कुछ समझते हो, तो भी तुम्हें शोक करना नहीं चाहिए, क्योंकि तात्विक दृष्टि से तो आत्मा के लिए वास्तव में जन्म और मृत्यु है ही नहीं।
लेकिन अगर अभी ऐसा सभी सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पा रहे हैं तो भी शरीर के जाने पर शोक नहीं करना, क्योंकि वो आत्मा वो फिर दूसरा शरीर वो धारण करेगा, फिर आएगा, फिर जन्म होगा। कितने शरीर हम लोगों ने धारण किए, वो तो सदा से सदा के लिए है आत्मा, न जन्मती है न मरती है, फिर उसी बात को कहते हैं। लेकिन लौकिक स्थूल दृष्टि से तो ऐसा लगता है कि व्यक्ति पैदा होता है, बढ़ता है और मर जाता है। मरता हुआ भी व्यक्ति पूरी तरह से नष्ट नहीं होता है, जैसा कि अभी बताया। शरीर छूट जाता है, लेकिन कारण शरीर में सूक्ष्म संस्कार रह जाते हैं। फिर उनको वो साफ करने के लिए, क्षीण करने के लिए पुनः शरीर धारण करता है। उसमें भी कुछ रह जाता है जो फिर जन्म ले लेता है। पौधा बड़ा होता है, बढ़ता बढ़ता किसी दिन वो मर भी जाता है। कितने नए पौधे होते हैं, पेड़ बनते हैं, फिर वो पेड़ भी समाप्त हो जाते हैं, सब गिर जाते हैं, नष्ट प्राय हो जाते हैं, फिर नए होते हैं दूसरे। परंतु मरने से पहले ही वो बीज छोड़ देता है, तभी तो इतने फिर पुनः इतने बीज के रहने से ही वो नए नए पौधे उगते हैं। नहीं तो सब कुछ समाप्त हो जाए, एक चीज़ समाप्त हो गई, वो ख़त्म हो गया, बीज नहीं रहा, तो फिर कोई चीज़ नया दूसरा होगा नहीं। लेकिन वो वृक्ष बीज छोड़ जाता है, उसी बीज से फिर पुनः दूसरा पौधा तैयार होता है, वृक्ष बनता है, फिर बीज बनता है, जिससे मानो फिर वही पौधा हो जाता है। भगवान का आशय था कि यदि अर्जुन इसी गहरी बात को नहीं समझ पा रहे हैं, जो आत्मा की अमरता के बारे में, कि वो कभी मरती नहीं, जन्मती नहीं समझ पा रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से सामान्य व्यक्तियों को समझाने की चेष्टा हो रही है, तो लौकिक दृष्टिकोण भी तो वही बात बताता है। यदि हमारी सांसारिक दृष्टि है कि शरीर मर गया तो जीव मर गया, तो भी जो मरा है वो फिर आएगा, सब पूरी तरह से वो नष्ट नहीं होता, फिर से आएगा। जो पैदा होता है वह मरता है, कुछ भी एक तिनका भी जो है उत्पन्न हुआ है वो भी नष्ट हो जाता है। इतना समझना आसान है कि जो पैदा है वो मर जाता है, परंतु जो मरता है सो पैदा होता है, ये समझना थोड़ा कठिन मालूम पड़ता है। जो है यहाँ वो चला गया, अब फिर ये कैसे समझे कि जो गया है वो फिर आएगा, जो गया है वही आएगा, कौन आएगा, ये समझ में नहीं आता। शास्त्र का निर्देश और लोक विश्वास ही इसके पीछे है कि हमें विश्वास करना चाहिए शास्त्र की बातों को, और जो सामान्य लोग इस पर विश्वास करते हैं, जो ज्ञानी हैं, ज्ञान रखते हैं इस बात का, तो उन पर हमें उनकी बातों को, श्रेष्ठ पुरुषों की बातों पर विश्वास रखना है। यही इसके पीछे प्रमाण है। वैज्ञानिक दृष्टि से विनाश की कोई घटना संभव ही नहीं है, केवल रूपांतर होता है, परिवर्तन होता है। लकड़ी जल के कोयला हो जाती, कोयला जल के राख हो जाता है, तो लकड़ी कहीं गई थोड़ी ना, कोयले के रूप में हुई, फिर वो राख में, फिर वो मिट्टी धूल बन जाती, फिर उसी में फूल पौधे उग जाते हैं। तो रूपांतर मात्र होता है। घड़े से मिट्टी और मिट्टी से घड़ा, जलने पर लकड़ी का रूपांतर मात्र होता है, वही बात आ गई। उसके अणु दूसरे रूप में आकाश में स्थिर रहते ही हैं। काल मात्र में वह रूप बदलते चले जाते हैं। जैसे समय बीतता है, जैसे कि परिवर्तन हुआ लकड़ी का कोयला, कोयला से राख, ऐसे ही जो भी उत्पन्न होता है उसका रूपांतर होता है। तो पेड़ भी है, गिरते हैं, और कितनी बड़ी बड़ी डालें होती हैं, वो मोटी होती हैं, फिर उनको वे भी जलाई जाती हैं या कुछ बनता है उनसे, तो उनका भी सब रूपांतर होता है। तो इस तरह से कोई भी चीज़ नष्ट नहीं होती। शरीर भी यदि
ये है नष्ट हो जाता है, आत्मा निकल जाती है, तो भी ये मिट्टी का अंश मिट्टी में मिल जाता है, पानी का पानी में मिल जाता है, वायु का वायु में, अग्नि का अग्नि में, सब तत्व तत्व में मिल जाते हैं, कुछ भी नष्ट नहीं है। कभी अदृश्य होते हैं, कभी फिर दृश्य हो जाते हैं। मृत्यु और जन्म रूपांतर मात्र ही तो है। वहाँ दूसरे प्रकार का रूपांतर भी स्वाभाविक ही है। रूपांतर तो होता ही है। जैसे यहाँ पर लकड़ी का उदाहरण दिया, वैसे वहाँ पर शरीर के नष्ट होने पर वो सूक्ष्म में जाता है, सूक्ष्म से और सूक्ष्म में प्रवेश कर जाता है, कारण में जाता है। इस तरह से उसका स्थानांतर होता है, रूपांतर होता है। कर्म की गति व्यक्ति को खींचकर ले आती है। इसी स्थूल स्तर पर जो सकाम कर्म किए हैं तो उससे तो संस्कार बनेंगे, और शरीर छूटने पर वे सूक्ष्म में यानी कारण शरीर में रह जाते हैं, और फिर आना यहीं पड़ेगा स्थूल जगत में, भौतिक जगत में, संसार में। उन्हें क्षीण करने के लिए जब तक निर्मल नहीं होंगे आना ही होगा, देह धारण करना ही होगा। देह के माध्यम से ही संस्कार क्षीण होंगे। किस प्रकार से कर्म करते हैं, करना चाहिए, ये सब शास्त्रों के माध्यम से, श्रेष्ठ पुरुषों के माध्यम से जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा, हम अपने कर्म का भली प्रकार से उपयोग कर सकेंगे। नहीं तो दुरुपयोग करते हैं, मैंने किया। यहाँ प्रश्न पैदा हो सकता है, यदि ऐसा है तो क्या इस जन्म मरण में से कभी छुट्टी नहीं मिल पाएगी? आना ही जाना लगा रहेगा। जैसा कि अभी बताया, आना होगा, लेकिन श्रेष्ठ पुरुषों की बातों को सुन करके, सत्संग करके, भगवान का भजन करके, प्रभु की सेवा करके, संसार के लिए परहित कर्म करके हम इस बंधन से मुक्त हो सकते हैं। यह जो बात गीता के इस श्लोक में कही गई है वो सामान्य स्थिति के बारे में है, सामान्य व्यक्तियों के बारे में है कि जिसका जन्म है, मृत्यु होगी, उसके जो मृत्यु है उसका जन्म अवश्य होगा। लेकिन जो महान पुरुष हैं, जिन्होंने पूर्णत्व को प्राप्त कर लिया है, वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वो यहाँ कितने भी बार आए जाएं तो उनके संस्कार बनते ही नहीं। जब संस्कार नहीं बनेगा तो उनका आवागमन नहीं कहा जाएगा। कितने भी बार आए तो वो मुक्त जीव योग है। जन्म मरण से छुटकारा संभव है, यही तो गीता हमें सिखाती है। ये तो गीता स्वयं कई स्थलों पर प्रतिपादित करती है। प्रतिपादन करते हैं कैसे कर्म करना है, किस प्रकार से कर्म करना है, कि विकर्म करना है, कि सकर्म करना है, कि अकर्म करना है। तो सकाम कर्म नहीं करने, विकर्म नहीं करना है, हमें अकर्म करना है, अकर्ता होकर के करना है, स्वयं को कर्ता नहीं मानना है। नहीं तो मान लेते हैं बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता बैठा है और वो चल रहा है, कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे और वो सोचता है गाड़ी तो हम ही चला रहे हैं। लेकिन जब गाड़ी आगे निकल जाती है तब उसको असलियत पता लग जाती है कि हमारे चलाए से नहीं चल रही थे। तो कौन चला रहा? सब वही चला रहा। करता हम व्यर्थ में अपने को करने वाला मान करके बंधन में अपने को बांध लेते हैं। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति है। जरा मरण और ये सब इनसे मृत्यु से जरा मरण से मुक्ति पाने के लिए यत्न करते हैं। क्या यत्न करते हैं? पूजा करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। बुढ़ापा और मृत्यु, जरा माने बुढ़ापा और मृत्यु से छूटने के लिए क्या करते हैं? जो मेरा आश्रय लेते हैं, प्रभु की शरण होते हैं, वे इस बंधन से मुक्त हो जाते हैं। भगवान यही कहते हैं 7वें अध्याय में, अंत में यही कहा, पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। आएगा, प्रभु भेजेंगे, प्रभु का कार्य करके, जन कल्याण करके, वो निर्मल ही अछूता वो यहाँ से चला जाएगा।
यदि मरना और पैदा होना स्वाभाविक ही है तो शोक करने की क्या आवश्यकता है? क्यों शोक कर रहे हो कि ये सब मर जाएंगे? यदि यह रूपांतर संसार में चलता ही है तो दुख कैसा? कोई अनहोनी बात नहीं हो रही जो हो रही है, होने जा रही है। ये तो होता ही है, चला आया है, विधि का विधान है, नियम है, विश्वव्यापी नियम है। सृष्टि स्थित और लय ये विश्वव्यापी नियम है, ऋतु है। यदि वो मर जाएंगे तो कोई अनहोनी बात नहीं है। यह जो पैदा हुए हैं इन्हें तो मरना ही है। तुम क्या अद्भुत बात करने जा रहे हो? कोई नई बात बता रहे हो कि ये मर जाएंगे? वो मरना तो सभी को है, सबका निश्चित है समय। कब कौन जाएगा, किस प्रकार से जाएगा? जो युद्ध क्षेत्र में इन्हें तुम मारोगे ये मर जाएंगे, ऐसी कोई तुम नई बात नहीं बता रहे। इसी बात को आगे वाले श्लोक में अधिक स्पष्ट किया है, जो 26वां के बाद ये 27वां श्लोक है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य तस्माद् परिहार्यते न त्वं शोचितुमर्हसि। कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु 27वें श्लोक का अब ये अर्थ बताते हैं भगवान। जो उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित ही है। ही माने ही लगा, जातस्य ही माने निश्चय, निश्चित रूप से। और ध्रुवम भी लगा दिया, निश्चित भी कर दिया। ध्रुवम भी सत्य है, अटल है। बात को बिल्कुल दृढ़ता से कह रहे हैं कि ध्रुव बिल्कुल निश्चित को कहते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि पैदा होने वाले को किसी दिन मरना होगा, इसमें संशय नहीं है। कोई कल्पांत जीवी हो सकता है, भाई लंबी उम्र हो सकती है, कल्प तक जीवित हो सकता है। कोई साधन भजन करते हैं, बहुत बहुत साल तक जीवित रह सकते हैं, संयम इतना करते हैं, उनका शरीर नहीं छूटता और आत्मबल इतना होता है उससे, लेकिन जाना तो सबको है। और कोई सप्त कल्पांत जीवी भी हो सकता है, जो है देवता लोग भी हैं, ऐसे हैं, वो भी बहुत लंबी आयु उनकी, लेकिन वे भी, उनका भी शरीर छूटता है। परंतु शरीर तो छूटेगा ही, सभी का छूटेगा, कभी ना कभी छूटेगा। ये सृष्टि ही प्रलय को प्राप्त हो जाती है। जिन अणुओं के तन मन बनते हैं वो तो लय हो जाते हैं। जो तन बनता है ये एक एक अणु से तो बनता है ना। खून भी जो बनता है वो अणुओं का समूह होता है। रक्त कण से ही खून बनता है, प्रत्येक चीज अणु से बनती, कण से ही बनती है। और वे सब कण भी विलय हो जाते हैं, उनका भी तो बाकी कुछ कैसे रहेगा जब कण ही समाप्त हो जाते। तन मन रह ही कैसे सकते हैं। प्राणमय कोश हमारा ये भी अणुओं से बनता है, मनोमय जितने भी कोश हैं, स्थूल तो ये बनता ही बनता है अन्नमय अणुओं से। सब एक एक अणु मिल के त्वचा बनती है, खून बनता है। तो ये सब जो सूक्ष्म है वे भी अणुओं से बनते हैं। तन मन रह ही कैसे सकते हैं। ध्रुवम जन्म मृतस्य च। और जो ये लोग मर जाएंगे वो फिर पैदा हो जाएंगे, क्योंकि मृत्यु के बाद जन्म का क्रम निश्चित है। कब तक? पहले बताया जा चुका है, जब तक पूर्णत्व को प्राप्त नहीं करेंगे वो आता ही जाता रहेगा यहाँ जीव। जैसे विद्यालय में जब तक पूरी शिक्षा प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक वो अध्यापक नहीं बनता है। तो इसलिए पूर्णत्व को प्राप्त करने के लिए यहाँ बार बार आना जाना ही होगा, जब तक हम उस शिक्षित को प्राप्त नहीं कर लेते। इसलिए शोक करना उचित नहीं है। तुम्हारे शोक करने से होगा भी क्या? कितना भी दुखी हो लो, क्या मृत्यु नहीं होगी? किसी की मरने से तुम रक्षा नहीं कर सकते,
और जो मर गया है उसे उत्पन्न होने से बचा भी नहीं सकते। समय आएगा, जरूर आएगा। तो शोक करना व्यर्थ है। महाराज जी भगवान समझा रहे हैं, यह विषय अपरिहार्य है, मतलब इसको त्यागा जा ही नहीं सकता, इससे छूटा जा ही नहीं सकता, इससे बचना असंभव है। जिस विषय में हम कुछ रोकथाम नहीं कर सकते उस विषय में दुखी होना व्यर्थ ही है। अब हम लोग बहुत सी ना जाने कितने प्रकार की चिंता करते रहते हैं, चिंता करते हैं, फिक्र करते हैं, फिक्र की जिक्र करते हैं, पर कुछ कर नहीं पाते, तो वो सब व्यर्थ ही होता है। तो अनहोनी होती नहीं, अहोनी होए सो होए, अहोनी हो कर ही रहे, फिर काहे का रोए। जो होनी हो के रहे। बात कितनी सीधी है, परंतु समझ में कठिनाई से आती है। बुद्धि तो मान लेती है, जानती बहुत कुछ है, लेकिन जो है दिल नहीं मानता। दिमाग तो मान लेता है लेकिन दिल नहीं मानता, क्योंकि दिल के दिमाग नहीं है। तो बहुत कुछ सुना है, जाना है, लेकिन जब पढ़ता है तो सब ढेर हो जाता है। किसी इष्ट मित्र की मृत्यु होने पर, किसी सगे संबंधी के देह छोड़ने पर लोग व्याकुल हो जाते हैं। पहले तो यह ज्ञान ही भूल जाता है कि आत्मा हमारा है, ये देह तो नश्वर है, सब कोई जाता है, जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, सब भूल जाते हैं। बहुत दूसरे का होगा तो बहुत कुछ सिखा देंगे, पढ़ा देंगे, लेकिन जब अपने ऊपर आती है तो सारा ज्ञान जो अपरिपक्व रूप से हमारे अंदर है वो ढेर हो जाता है। व्यक्ति को विश्वास नहीं होता कि ये चला गया। यदि मस्तिष्क ये समझता है तो रोना धोना बेकार है। यदि वो मस्तिष्क समझता है कि जो चला गया उसके लिए रोना धोना बेकार है, अब वो लौट के नहीं आएगा, लेकिन मन तो मानता ही नहीं, फिर याद करता है, फिर रोता है, मेरा क्या होगा। बलात् शोक घेरे रहता है। दिमाग में तो आ गई, लेकिन मन नहीं मानता और दुखी होता रहता है कि उनके साथ थे, ये हमारे लिए वो ये करते थे, क्या करते थे, चले गए, अलग हो गए, छूट गए, क्या। शोक में डूबा रहता है। जैसे अर्जुन ने कहा कि कितना भी हमें इंद्र का राज्य ही क्यों ना मिल जाए, स्वर्ग ही क्यों ना मिल जाए, लेकिन वो हमारे इस शोक को, जो हम इनको मारेंगे, वो उसे दूर नहीं कर सकता। ऐसा ही व्यक्ति सामान्य सोचता है। संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता, जीवन निस्सार लगता है, उसी की विचार परंपरा सिर पर सवार रहती, उसी के बारे में सोचता रहता है। समझ सभी निष्फल हो जाते। जितना भी ज्ञान है जो सीखा है अभी तक आध्यात्मिक, वो सब बेकार हो जाता है, वो काम नहीं आता। बुद्धि को हृदय पर कितना अधिकार प्राप्त है, इस बात की समझ ऐसी परिस्थिति में आ जाती है कि हमारी बुद्धि जो है वो दिल पर कितना अधिकार प्राप्त किया, दिल हमारे कहने में है कि नहीं है, ये बुद्धि को समझ में आ जाता है कि जो हमारी समझ है वो दिल उसको स्वीकार नहीं कर रहा है और हम शोकित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तो उसको अपनी अवस्था का ज्ञान हो जाता है कि हमारा ज्ञान कितना हमें उसने प्रभावित किया है, वो उस समय उस स्थिति पर सब ज्ञात हो जाता है। दूसरों के लिए ज्ञान चर्चा करना सुगम होता है, परंतु अपने मन को चोट के अवसर पर थामे रखना कठिन होता है। तो ज्ञान वही है जो जीवन को प्रभावित करे। तोते का सा रट लेना वो ज्ञान नहीं होता है। जो हमारे जीवन में हमें प्रभावित करता है, स्थितियाँ आने पर हम स्थिर रहते हैं, वही ज्ञान वास्तव में ज्ञान। अर्जुन भी हृदय प्रधान था, और प्रधान मतलब हृदय में ही तो भाव होते हैं, जो हमारे भाव हैं प्रेम के, दुखी के, सुख के, दया के, ये सब उसके अंदर दया भाव आ गया था, हृदय प्रधान था।
और प्रधानतया उसी पर चोट लगी थी। हृदय के भावों में, दया के भाव में वो दया दिखा रहा था युद्ध में शत्रुओं पर कि हम नहीं मारेंगे, ये मर जाएंगे। इस ज्ञान चर्चा को हृदय नहीं समझ रहा था। भगवान जो दे रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, जल्दी समझ में नहीं आता। वास्तव में हृदय का मस्तिष्क नहीं होता, दिल के दिमाग नहीं होता। उसको प्रभावित करने के लिए तो बुद्धि से किसी परे तत्व की आवश्यकता होती है। बुद्धि से भी परे जो आत्मा है, उसको जब प्रभु से जोड़ दिया जाता है, तत्व को, परमात्मा तत्व से, तभी ये समझ आती है। तो अपने आत्मा को हमें प्रभु में लीन करने के लिए भगवान का भजन करना चाहिए, सुमिरन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, गीता पढ़ना चाहिए, और एक बार नहीं और बार बार पढ़ना चाहिए। हमारे अंदर से नए नए दिव्य भाव निकलते हैं जितने बार हम पढ़ते हैं। तो इसलिए तज कुसंग सत्संग बैठ नित हरि चर्चा सुन लीजिए और मनुआ राम नाम रस पी। श्री राम।